राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, माता की नवरात्रि शुरू होने वाली है। चलो माता रानी को अपने घर बुलाएं, उनकी सेवा करें, पूजा करें, पाठ करें, मंत्रों का जाप करें, माता रानी का आशीर्वाद पाएं। पूरे साल में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 बार गुप्त नवरात्रि। व्रत रखने का अधिक महत्व चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का होता है। चैत्र नवरात्रि व शारदीय नवरात्रि में व्रत करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6वें दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन अंतिम दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन घट की स्थापना का विधान है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में व्यक्ति को कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन, पराई स्त्री संग, बुरे विचार मन में लाना, इन सभी काम से दूर ही रहना चाहिए। 9 दिनों में माता का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, मंत्र जाप व माता की भक्ति में रमे रहना चाहिए। तरह तरह की साधनाएं इन 9 दिनों में करना चाहिए। इन 9 दिनों में की गई साधनाओं से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन 9 दिनों में जो व्यक्ति शुद्धता व पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, वे जीवन में हमेशा ही दुखी व परेशान रहते हैं। उनके जीवन में दुखों का कभी अंत नहीं होता। दोस्तों, माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व शुरू होने वाला है। आपके जीवन से दुखों व परेशानियों को दूर करने के लिए आप नवरात्रि में माता की उपासना जरूर कीजिए। नवरात्रि का पर्व घट स्थापना से शुरू होता है और लगातार 9 दिनों तक यह पर्व मनाया जाता है। आप नवरात्रि का व्रत व पूजन सच्चे मन से कीजिए। मन में विश्वास रखें, माता रानी का ध्यान 9 दिनों तक करते रहें व शुद्धता व पवित्रता का ध्यान रखें। माता आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगी। पूजा के बाद माता से क्षमा याचना जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ चीज़ों को लाने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये चीज़ें माँ की कृपा बरसाने में हमारी मदद करेंगी। ये 6 चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ नवरात्रि के शुभ दिनों में घर ला सकती हैं। सभी चीज़ों को नहीं लाना है, कोई भी एक चीज़ जरूर लाएं इस नवरात्रि। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक चीज़, कोई एक वस्तु घर में जरूर लाएं। इससे दुखों व परेशानियों से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने व सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए ये वस्तुएं काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये 6 चीज़ें कौन सी हैं। पहली चीज़ है केले का पौधा। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ दिनों में आप केले का पौधा घर लाएं और उसे गमले में रोपकर घर में आंगन में लगाएं। माता की पूजा करने के बाद उसमें रोज जल चढ़ाएं और गुरुवार के दिन दूध भी चढ़ाएं। इस प्रकार से पूजा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान रहेंगी। आर्थिक तंगी आपको कभी नहीं होगी। दूसरी चीज़ है माता के 16 श्रृंगार की सामान। 16 श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, साड़ी, पायल, नेल पॉलिश, ऐसे ही 16 सुहाग की चीज़ें माता को चढ़ाएं। ये 16 सुहाग की चीज़ें आप प्रथम दिन या फिर 9वें दिन भी चढ़ा सकते हैं। ये 16 श्रृंगार का सामान आप माता की स्थापना घर में किए हैं तो घर पे ही चढ़ाएं या फिर मंदिर जाकर भी चढ़ा सकते हैं। घर में चढ़ाएं गए 16 श्रृंगार के सामान को घर के सदस्य आपस में बांटकर उपयोग कर सकते हैं। घर की सुहागिन स्त्रियां माता के इस प्रसाद को ग्रहण कर सकती हैं। प्रसाद के रूप में इस श्रृंगार के सामान का उपयोग कर सकती हैं, या तो आप इसे दान भी कर दें, ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। इससे देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरी चीज़ है मोरपंख। नवरात्रि के दौरान घर में मोरपंख लाना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि देवी सरस्वती स्वरूप में देवी का वाहन मोर माना जाता है। घर में मोरपंख स्थापित करने से
माता सरस्वती का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। मोर पंख आप बच्चे के कमरे में, घर के बेडरूम में रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मोर पंख का घर में ज़रूर ही रखें। पढ़ाई में दिमाग तेज करने के लिए आप मोर पंख को बच्चे के कमरे में रखें, माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथी चीज़ है गणेश जी व माता लक्ष्मी जी की छवि वाली चांदी या सोने का सिक्का। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना अति शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी का या भगवान गणेश जी का चित्र बना हुआ हो तो इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं इससे। यह सिक्का आप लाकर अपनी तिजोरी में रखें, आपके पर्स में रखें, या फिर आप चाहे तो इस सिक्के को घर के पूजा घर में भी रख सकते हैं, इससे भी आपको धन लाभ होगा। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक उपाय आप जरूर ही करें। पांचवी चीज़ है कमल का फूल। नवरात्रि में कमल का फूल घर खरीद कर लाएं या फिर कमल के फूल का चित्र भी लाएं, यह भी शुभ होता है। कमल का फूल देवी लक्ष्मी का प्रिय फूल माना जाता है। आप नवरात्रि में कमल के बीज, कमल गट्टे की माला घर लाएं और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें तो आपके घर में धन का कभी भी अभाव नहीं होता। आपका जीवन में उन्नति को आप प्राप्त करते हैं। धन धान्य से आपका घर हमेशा संपन्न रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। छठवीं चीज़ है हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी नाम की ये जड़ घने जंगल में मिलती है। ये पौधा घने जंगल में होता है। हत्था जोड़ी में अद्भुत प्रभाव होते हैं। नवरात्रि में इसे घर लाने से भाग्य उदय होता है। साक्षात चामुंडा देवी का प्रतीक रूप माना जाता है। यदि इससे तांत्रिक विधि से सिद्ध कर दिया जाए तो साधक निश्चित रूप से चामुंडा देवी की कृपा प्राप्त हो जाते हैं। इसे घर में लाकर रखने से हर कार्य में सफलता होती है। घर की तिजोरी में हत्था जोड़ी इसको सिंदूर में रखने या फिर सिंदूर लगाकर रखने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। जिस भी व्यक्ति के पास हत्था जोड़ी होती है उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, सभी इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। कंगाल व्यक्ति भी माला माल बन जाता है। आप हो सके तो हत्था जोड़ी घर पर इस नवरात्रि में लेकर आएं। दोस्तों, इन 6 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप नवरात्रि में ज़रूर लाएं घर पर। जीवन से आर्थिक परेशानी को दूर भगाएं। जय माता रानी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।